Question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. And its first part is 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इस क्वेश्चन में हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स हमने की उनमें सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली दिखाया, रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ हम उनको सॉल्व भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है और इसमें एक कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। अब हमें बताना है कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो पहला है, हमें इनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है। अब टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इससे ही एक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के 10 है। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। दूसरा, एक कंडीशन दे रखी है कि गर्ल्स 4 बॉयज से ज्यादा हैं। अब हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इनके पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब इस केस में अगर हम x को दूसरी तरफ ले जाएं तो y होगा 10 माइनस x। वी हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी कैन गिव डिफरेंट वैल्यूज टू x एंड y विल बी अकॉर्डिंगली। x को हम 2 दे सकते हैं। अगर x को 2 देते हैं तो y 8 आता है। x को 4 दे देते हैं तो y 6 आ जाएगा और x को 6 दे देते हैं तो y 4 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स तो आसानी से मिल गए, इसके भी पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हम 3 ही पॉइंट्स क्यों लेते हैं? तो होता क्या है कि एक पॉइंट से तो इनफिनिट लाइंस पास करती हैं और किन्हीं 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है या यूनिक लाइन पास करती है। तो हमें किसी भी लाइन को ग्राफ पर बनाने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही। हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट भी लेते हैं क्योंकि कोई पॉइंट हमसे गलत हो जाए तो तीसरा पॉइंट उसका चेक करने में मदद कर देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये लाइन नहीं बन रही है और हमसे कोई गलती हो गई है। तो जनरली 3 पॉइंट्स लेने को ही कहा जाता है, पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो एग्जाम में तो आप 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। अब हम यहाँ पर y को वैल्यूज देंगे और x निकल के आएगा। y को 0 दे देते हैं, x 4 हो जाएगा। y को 1 दे देते हैं, x 5 आ जाएगा एंड y को 2 दे देते हैं, x 6 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आसानी से मिल गए हैं। ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अब हमें इन्हें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। x2 y8, x2 y8, ये हमें यहाँ मिल जाएगा। x4 y6, x4 y6, x6 y4। तो ये लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। और अब इस लाइन के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x4 y0, x5 y1, x6 y2। तो यह लाइन है x इक्वल्स टू 4 प्लस y। अब हम इनके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लाइंस को ड्रॉ कर पाए। अब हमने देखा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका आंसर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्योंकि ये दोनों ही लाइंस पर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारा आंसर देंगे। यह 7 और 3 आ रहा है, इसका मतलब x7 y3 यही उत्तर है। अब हम देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन ग्राफ, system is consistent and 7 3 is answer, means x is 7 y is 3 और number of girls 7
and number of boys 3। चेक करने के लिए आप आराम से देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 10 है, तो x प्लस वाई 10 हो गया। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो x है वो 4 प्लस वाई है। अगर हम इसमें 4 प्लस कर दें तो x बन जाता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3 है। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। पहले लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो सोल्यूशन देगा, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तो सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। सेकेंड पार्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें बतानी है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या है। तो अभी हम लेट कर लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹X एंड 1 पेन भी ₹Y। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 5 पेंसिल्स की 5X हो जाएगी। इसी तरह एक पेन की कॉस्ट ₹Y है तो 7 पेन्स की 7Y हो जाएगी। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 5X प्लस 7Y इज इक्वल्स टू 50, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7X प्लस 5Y इज इक्वल्स टू 46। इस तरह से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। पहली इक्वेशन है, हमारी कोशिश होती है कि जिस किसी वेरिएबल के साथ 5 और 2 लगा हो उसी को लेफ्ट साइड पे छोड़ें, क्योंकि फिर 5 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वह रिकरेंट जैसे कि 2.333 इस तरह की फ्रैक्शंस नहीं देता है जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिसमें 2 एंड 5 लगाओ उसे ही लेफ्ट साइड पे रखें, यानी कि उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं या उसकी टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को रखें। तो अभी हम 5x को लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे, 7y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अगर हम y को 0 दें तो 50 डिवाइडेड बाय 5 होके ये 10 आ जाएगा। ऐसे केस में बहुत बार ये स्ट्रेटेजी काम आ जाती है कि y को हम 5 के मल्टीपल्स में लेते हैं, जैसे 0, 5, 10 या -5, -10 ऐसे लेते हैं, तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, तो इस केस में तो हो रहा है। अगर हम इसे 0 देते हैं तो 10 आ जाता है, और अगर हम इसे 5 देते हैं तो 50 - 35 15 हो जाता है। 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आ जाता है। तो अगर हम इसे 5 देते हैं तो ये 3 आ जाता है। अगर हम y को 10 देते हैं तो ये 70 बन जाता है, और -20 डिवाइडेड बाय 5 -4 आ जाता है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स मिल गए हैं। सेकेंड इक्वेशन में अब इस केस में हम 5y को लेफ्ट साइड पे रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम x को 0 कर दें तो यह 46 दे देगा। इस केस में हमें डेसिमल नंबर मिलेंगे। वैसे हम डेसिमल नंबर को भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर, क्योंकि वो रिकरेंट नहीं है, वो ऐसा नंबर नहीं है। अगर ऐसा नंबर है तो हम इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। इस केस में हम देखते हैं, अगर हम x को 3 देते हैं तो 46 - 21 आता है, और यह 5 दे देता है। x जब 3 है तो y 5 है। सपोज हम इसे 5 देते हैं तो x हमने 5 दिया है, x हम 5 देते हैं तो 46 - 35 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 11 डिवाइडेड बाय 5 देगा। अब इसे डेसिमल में बदलना बहुत आसान है। हम ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2.2 आ जाएगा। दैट मीन्स x इज 5 देन y इज 2.2। एक बार हम x को 0 भी देकर देख सकते हैं, तो y हो जाता है 46 डिवाइडेड बाय 5। डबल करते हैं दोनों को तो 92 बाय 10 9.2, तो y 9.2 आ जाता है। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं।
x10 y0, x per 10 y0, x3 y5, x negative 4 y10. Now x is 3, y is 5. Again this is the point. x5, y 2.2. X is 0, y is 9.2. So we can see that lines are intersecting lines on the graph. And here also we can see that a1 divided by a2 is 5 divided by 7. And b1 divided by b2 is 7 divided by 5. And they are not equal. So lines are intersecting on the graph. So let's see how to write the answer. Answer is lines are intersecting on the graph. System is consistent. And 3, 5 is solution. क्योंकि दोनों लाइंस 3, 5 पर मीट कर रही हैं, सो ये पॉइंट दोनों लाइंस पर है और इसीलिए ये आंसर है. यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 pencil is ₹3 and cost of 1 pen is ₹5.